अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 13 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है जी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर के टॉपिक लास्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है। आज किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है और एक सीरीज़ कम्बिनेशन होता है। ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर एंड बाई एंड लगे होते हैं, मतलब एक कैपेसिटर होता है उसके साथ दूसरा, उसके साथ तीसरा और एट द एंड ये किसी भी सर्किट में लगे होते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो होते हैं ये सारे के सारे डायरेक्टली किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड पैरेलल। डायग्राम अगर आप लोग देख लें जी, डायग्राम में क्या बना हुआ है, कैपेसिटर है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, देखें दो पैरेलल लाइन से बैटरी जो डीसी सोर्स होता है वो भी डिनोट होता है और कैपेसिटर का सिंबल भी ये दो पैरेलल लाइंस ही होता है। फ़र्क किस तरह करना है आप लोगों ने, जब दो आपको पैरेलल लाइंस नज़र आएंगी और उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी तो ये रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर की। और अगर आपको दो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक थोड़ी जिसकी लेंथ ज़्यादा है और दूसरी की लेंथ कम है, तो ये समझ लेंगे बैटरी का सिंबल है। एक को आप प्लस से डिनोट कर लें और एक को आप माइनस साइन से डिनोट कर लें। सो ये बैटरी का सिंबल है और ये जो तीन लगे हुए हैं ये क्या है जी, कैपेसिटर लगे हुए हैं। और तीनों के तीनों कैपेसिटर क्या होते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर लगे हुए। ठीक है, देख लें जो हर कैपेसिटर की जो लेफ़्ट वाली प्लेट है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो राइट साइड की तीनों की प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक हो गया। सो चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये सारी की सारी साइड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो राइट वाली साइड के ऊपर आप लोग देख लें सारी की सारी प्लेट्स के ऊपर गया जी नेगेटिव चार्ज। ये वही कैपेसिटर है कल जो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, अच्छा होता है क्या है जी, अब देखें पैरेलल कम्बिनेशन है तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो पहली बात होती है वोल्टेज रिमेन सेम। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनके अंदर वोल्टेज सेम होती है। आप लोग अपने घरों के अंदर वायरिंग चेक कर लें, सारी की सारी वायरिंग है पैरेलल के अंदर, जितने भी फ़ैन हैं, बल्ब, इलेक्ट्रिक जो चीज़ भी लगी हुई है, हर एक को फुल वोल्टेज मिलती है 220 की, 220 240 जो भी पीछे सप्लाई से आ रही होती है वो मिलती है। ठीक है, सो इट मीन्स कि सारी की सारी डिवाइसेस को इक्वल वोल्टेज मिल रही है। सो पैरेलल कम्बिनेशन का पहला पॉइंट ये हो गया कि वोल्टेज रिमेन सेम। रिमेन सेम एंड इक्वल टू डेट द सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, डीसी सोर्स की इक्वल हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब जो बैटरी से वोल्टेज आ रही है वो V है, जो पहले वाले कैपेसिटर को मिल रही है वो V1 है, जो दूसरे को मिल रही है ये V2 है, तीसरा भी लगा हुआ है ना, ओके। सो तीसरे को जो मिल रही है वो V3 है। सो वोल्टेज सेम है जी, जितनी बैटरी से निकल रही है सारी सारों को उतनी ही मिल रही है। इस पॉइंट्स नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, दूसरी बात करते हैं हम लोग चार्ज पे। अब ये देखें, ठीक है, कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर, जाहिर बात है जब पोटेंशियल डिफरेंस उनको वोल्टेज मिलेगी तो क्या होगा जी, चार्ज स्टोर होगा। अब इस कैपेसिटर का अपना चार्ज स्टोर होगा, इसका अपना चार्ज स्टोर होगा, इसका अपना चार्ज स्टोर होगा। क्यों, मैं भी ये कैपेसिटर आपके पास हो 5 माइक्रोफेराड का, ये हो 6 माइक्रोफेराड का, ये लेट्स सपोज 8 माइक्रोफेराड का, तो कैपेसिटेंस क्या है, सारों की अपनी अपनी कैपेसिटेंस है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस, तो जितनी उसकी कैपेसिटेंस होगी उतना ही चार्ज स्टोर करेगी। सो इट मीन्स चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ डिफरेंट। जो चार्ज होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो जाहिर बात है चार्ज डिफरेंट होगा। सो इट मीन्स जो बैटरी से चार्ज आया किस तरह गया जी, सो टोटल चार्ज है ये इक्वल हो जाएगा पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर का और प्लस तीसरे वाले का, जो तीन लगे हुए हैं। ठीक है, देखना हम लोग 1 2 एंड 3। अब यहाँ से इससे तो हमें कुछ भी नहीं होता, चीज़ें इक्वल हों तो वो हमारे किसी काम की, तो ये किस्म की इक्वेशन बनी हुई है ना, देख लें, इसी को जाके यूज़ करते हैं। देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, वोल्टेज के ना। यहाँ से हम लोगों ने Q = CV ड्राइव किया था। अब ये देखें Q = CV है, अब इस Q की जगह तो मैं CV लिख लूँगा, Q1 की जगह क्या लिखूँ, Q2 की जगह क्या। लेट्स सपोज अगर मैं इसको Q1 करता हूँ तो इसने बन जाना है C1V। अब C1 V1 में क्यों नहीं लिख रहा भाई, वोल्टेज तो सेम है, पहले बात हो गई थी। सो वोल्टेज तो सेम है, इसको नहीं लिखता। C1 क्यों लिखा, पहला कैपेसिटर था और उसकी कैपेसिटेंस देख लें 8 माइक्रोफेराड है। इस तरह Q2 के लिए बनेगा Q2 = C2V हो जाएगा, और इसी तरह Q3 है तो उसके लिए बनना चाहिए जी Q3 = C3V। ठीक हो गया, ये सारी सारी बस वैल्यूज यहाँ से उठाएं और इसकी जगह पुट कर लें। Q की जगह सीधा सीधा लिख लूँगा CV, Q1 की जगह बनेगा C1V,
Q2 की जगह बन जाएगा C2V और Q3 की जगह क्या बनेगा C3V। ठीक हो गया। अब सिंपल आप लोग देखें तो भाई V यहाँ भी है, V यहाँ भी, V कॉमन आ रहा है, CV को इस तरह ही छोड़ दें और V यहाँ से कॉमन निकाल दें, अंदर आ जाने C1 पॉजिटिव C2 पॉजिटिव C3 हो जाएगा। देख लें सिंपली मैथ का स्टेप है, V से कैंसिल हो जाना है और C इक्वलेंट इसको आप लोग लिख लें, ये मैं बता देता हूँ C इक्वलेंट होता है क्या है, C1 पॉजिटिव C2 एंड पॉजिटिव C3। अब पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर इसको कहते हैं इक्वलेंट कैपेसिटर। इक्वलेंट कैपेसिटर क्या होती है, देखें कि ये सारे के सारे 1 2 3 कैपेसिटर मैंने जोड़ के कम्बिनेशन बनाया, उन सारों की कैपेसिटेंस इतनी ही है जितनी इस अकेले की। अगर मैं इन सारे कैपेसिटर को हटा के फेंक लूँ, एक ये वाला कैपेसिटर लगा लूँ, तो वो भी इतना ही चार्ज स्टोर करेगा जितना ये स्टोर करता है। अब देखें ना, दिन ब दिन डिवाइसेस कितनी स्मार्ट हो गई हैं। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, उसके अंदर इतना बड़ा सर्किट बनाया होता था, रैम इतनी बड़ी होती थी। अब उन्होंने ये कैलकुलेशन करके वो सारे कैपेसिटर हटा के फेंक दिए, एक ही लगाते हैं, छोटा सा स्मार्ट सा, काम भी उतना ही हो रहा है, डिवाइसेस भी क्या हो रही हैं, स्मार्ट हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, अगर n नंबर के लिए हो, लेट्स सपोज इस बंदे ने कोई सर्किट बहुत बड़ा बना लिया, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा लिया, यहाँ भी, तो उसके लिए इक्वेशन किस तरह अरेंज हो जाएगी। सो दिस बिकम, ये हो जानी है जी C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 पॉजिटिव C2 पॉजिटिव C3, आपका जितना दिल करते लगा लें Cn तक। ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस की इक्वेशन। अब आप लोग देख लें, इन सारों का ये सम है, जितने भी यहाँ कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटेंस का सम किसके इक्वल है भाई, इक्वलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। सो जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस होती है वो किस इक्वल होती है, सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप वो देख लें। और सिंपली पहले वाला पॉइंट ये याद रखना कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज को सेम ले लें। दूसरी बात ये याद रखनी है कि चार्ज ड्रॉप होता है, ये चार्ज हर कैपेसिटर के गिर्द डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस अलग थी। सिंपली मैंने वो इक्वेशन यूज़ की जो कल हम लोगों ने कैपेसिटेंस से डिराइव की थी, C1 के लिए Q1 के लिए बनाई, Q2 के लिए, Q3 के लिए, उठा के यहाँ डेटा पुट कर दिया, सिंपली V कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, और ये जो एक बनता है ना, इसको C इक्वलेंट हम लोग कहते होते हैं, इक्वलेंट कैपेसिटेंस, और ये इक्वल हो गई अप टू Cn तक। ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज़ कम्बिनेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।